हे गाइस, ट्रू टैरो 7777 में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो फ्रेंड्स, आज मैं फिर से आपके लिए एक न्यू एंड फ्रेश रीडिंग लेके आ गई हूँ। ये जनरल कलेक्टिव एंड टाइमलेस रीडिंग है। आप इसे जब भी देखेंगे तो ये आपको रेजोनेट जरूर करेगी। जितना ये रीडिंग आपको रेजोनेट करती है, आपको उतना ही लेना है। आपके बहुत अच्छे अच्छे कमेंट्स के लिए, ढेर सारी ब्लेसिंग्स के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मेरी तरफ से, डिवाइन एंजल्स की तरफ से ढेर सारी ब्लेसिंग, ढेर सारी हीलिंग मैं आपकी तरफ सेंड करती हूँ। बहुत बहुत खुश रहें, स्वस्थ रहें। माँ महालक्ष्मी की कृपा सदा आपके जीवन में बनी रहे, ऐसी ही प्रार्थना मैं हमेशा हमेशा आपके लिए करती रहूँगी। तो चलिए देखते हैं आज की रीडिंग में आपके लिए क्या जानना इम्पोर्टेंट है, क्या मैसेजेस हैं, क्या गाइडेंस है आपके लिए। डियर डिवाइन, डियर एंजल्स, प्लीज़ गाइड मी। मेरे व्यूअर्स के लिए क्या गाइडेंस है, क्या मैसेजेस हैं, प्लीज़ गाइड मी। जय हो बजरंग बली, जय हो बजरंग बली। हर हर महादेव, हर हर महादेव। प्लीज़ गाइड मी डिवाइन एंजल्स, प्लीज़ गाइड मी। क्या मैसेजेस हैं मेरे व्यूअर्स के लिए, मेरे कलेक्टिव्स के लिए। सिक्स ऑफ पेंटिकल्स, ओके। किसी को तो आभास हो रहा है कि आपके लाइफ में पैसे के पेड़ लग रहे हैं। थ्री ऑफ वॉन्ड्स, किसी की बुरी नजर भी है तो एस ऑफ वॉन्ड्स, ओके। क्वीन ऑफ वॉन्ड्स, ओके। व्हाट एल्स डिवाइन, प्लीज गाइड मी। 9 of wands, okay. The magician, okay. 7 of wands. King of cups, okay. And 6 of swords. Death or rebirth, okay. And bottom of the deck, 4 of swords. आपके लाइफ में किसी को तो देखिए, ये हकीकत भी हो सकता है, किसी को किसी की नज़र है आपके लाइफ के ऊपर। किसी को ऐसा लग रहा है बहुत सारे पैसे आपकी लाइफ में आने वाले हैं। कोई आपका अभी से निगरानी रखना शुरू कर दिया है, क्या आ रहा, कितना आ रहा, कहाँ से आ रहा है। किसी को लग रहा है आप कोई यहाँ पे मैजिक क्रिएट कर रहे हो। कौन सा ऐसा जादू है जो आपके जीवन में पैसे आ रहे हैं। कुछ लोग इस सोच में डूबे हुए हैं। चलिए देखते हैं यहाँ पे क्या चल क्या रहा है। तो मैं यहाँ पे देख रही हूँ कि कुछ लोग जो कभी आपके बारे में बातें करते थे, उन्होंने आपके नाम को छोटी सोच के साथ जोड़ा था। अब वही लोग जो आपके नाम को छोटी सोच के साथ जोड़ा करते थे, अब वही लोग कुछ ऐसा सुन रहे हैं जिसने उनकी पूरी सोच को हिला के रख दिया है। क्योंकि उन्हें बताया गया है, किसी ने उन्हें बताया है। आपके दुश्मन हो सकते हैं, हेटर्स हो सकते हैं, कोई भी हो सकते हैं। तो किसी ने उन्हें बताया है कि जिस इंसान को तुम कम समझ रहे थे वो अंदर से बहुत मजबूत निकला। और ये बात उनके लिए बहुत शॉकिंग थी। मैं यहाँ किसी शत्रु की हार या बदला लेने की बात नहीं देख रही हूँ। मैं यहाँ एनर्जी शिफ्ट यहाँ पे देख रही हूँ। बहुत बड़ी तादाद पे यहाँ पे एनर्जी शिफ्ट होती है, मुझे दिखाई दे रही है। क्योंकि जब एक इंसान बहुत दर्द से गुजरता है, बहुत बार उसको तोड़ा जाता है या टूट जाता है, वो बहुत बार अकेला छोड़ दिया जाता है उसको, अकेलापन, तो उसके अंदर एक ऐसी शांति पैदा हो जाती है जो बहुत कम लोगों में होती है।
तो और आपकी एनर्जी में वही चीज़ मुझे यहाँ पे दिखाई दे रही है। कुछ लोगों ने सोचा था कि आप रुक जाओगे, कुछ ने सोचा था कि आप पूरी तरह बिखर जाओगे, अकेलेपन में टूट जाओगे, है ना? कुछ ने इंतज़ार किया कि कब आप हार मानोगे। लेकिन अजीब बात है, देखिए, जितना आपको नीचे धकेला गया, उतना आप और मजबूत होते चले गए। और अब यही चीज़ लोगों को समझ नहीं आ रही है। मैं किसी जगह पे 2 लोगों की बातचीत को महसूस कर रही हूँ। कोई यहाँ पे आपके पीठ पीछे अगेंस्ट यहाँ पे बातचीत कोई कर रहा है, मुझे ऐसा महसूस हो रहा है। एक व्यक्ति दूसरे से क्या है, एक व्यक्ति दूसरे से कह रहा है, ये मेल फीमेल या फीमेल फीमेल कोई भी ये हो सकते हैं, जो मुझे इस समय मैं देख पा रही हूँ, सुन पा रही हूँ कि 2 व्यक्ति हैं, एक दूसरे से बातें कर रहे हैं। नहीं, मुझे नहीं लगता था कि ये इतना आगे जाएगा। कोई कह रहा है यहाँ पे, मुझे नहीं लगा था कि ये इतनी जल्दी उठ जाएगा। मुझे नहीं लगा था कि इसके अंदर इतना कुछ छुपा है। देखिए, कई बार दुनिया ना आपकी प्रोग्रेस को तब तक नहीं देखती है जब तक रिजल्ट सामने नहीं आता। जब आप स्ट्रगल कर रहे होते हो, लोग देखते हैं, लेकिन जब यूनिवर्स धीरे धीरे आपके रास्ते साफ कर रहा होता है, वो हिस्सा बहुत कम लोग देख पाते हैं। और मुझे लगता है आप लंबे समय से एक साइलेंट बैटल लड़ रहे थे, अंदर अंदर की लड़ाई चल रही थी। बाहर से बहुत कुछ नॉर्मल दिखाई दे रहा था, लेकिन अंदर एक स्टॉर्म, एक तूफान चल रहा था। रात को मुस्कुराना, आपके बारे में बातें करना, दिमाग में हजारों सवाल, दिल में एक ही बात, मेरे साथ ऐसा क्यों? जिसके साथ जो आप जैसा ग्रोथ जिन्हें नहीं मिल रहा, आप जैसी शांति जिसको नहीं मिल रही, वो ये सारी बातें सोच रहे हैं कि मेरे साथ ही ऐसा क्यों। लेकिन अब एनर्जी यहाँ पे बदल रही है। मैं एक चीज़ और महसूस कर पा रही हूँ, कुछ लोग आपकी लाइफ से खुद को दूर, कुछ लोग आपकी लाइफ से खुद दूर हुए थे, लेकिन अब वही लोग दूर बैठकर आपको देख रहे हैं। ये चीज़ मुझे दिखाई दे रहा है। ये लोग सामने नहीं आएंगे, ईगो इन्हें रोकता है, इतने ईगोइस्टिक है कि आपके सामने आने से रुकते हैं। ये आना भी चाहे तो इनका ईगो इन्हें नहीं आने देगा। लेकिन जो क्यूरियोसिटी है इनके अंदर, इन्हें चैन से नहीं बैठने देगी, देती ही नहीं है। ये जानना चाहेंगे आखिर ऐसा क्या हुआ, ये अचानक इतना बदल कैसे गया। और जवाब बहुत सिंपल है, आप अचानक नहीं बदले, आप धीरे धीरे बदले हैं। दर्द ने आपको बदला, अकेलेपन ने आपको बदल के रख दिया। लोगों को देखने का, आप लोगों को अब दूसरे नजरिए से देखने लगे हो। उन रातों ने बदला जहां किसी ने नहीं पूछा कि आप ठीक हो या नहीं हो। उन रातों ने आपको बदल दिया। और अब जो कॉन्फिडेंस बन रहा है, वो दिखावा नहीं है, वो अंदर से निकली हुई शक्ति है आपकी। यानी जो इतना आपने धक्के खाए हैं, तो अंदर से निकली हुई आपकी एक शक्ति है जो इस समय एक अलग ही जलवा बिखेर रही है। मैं यहाँ एक मैसेज साफ महसूस कर पा रही हूँ, आपको खुद को साबित करने की ज़रूरत है ही नहीं, क्योंकि जो लोग आपको गलत समझते हैं उन्हें एक्सप्लेनेशन नहीं चाहिए। जो लोग आपको गलत समझते ही गलत है, उन्हें एक्सप्लेनेशन क्या चाहिए? नहीं चाहिए। और जो आपको सच में समझते हैं, उन्हें एक्सप्लेनेशन की ज़रूरत नहीं पड़ती, है ना? ये दोनों ही चीज़ें ऐसी ही बात है। तो अब आगे जो समय आ रहा है, उसमें धीरे धीरे आपकी एनर्जी अट्रैक्ट करने लगेगी आप, क्योंकि आप बदल रहे हो। बहुत सारे लोग, पैसा, बहुत सारे, एक अट्रैक्शन पावर जैसे बढ़ रही है। नए लोग, नए मौके, नई शुरुआत, लेकिन साथ में एक वार्निंग भी दिख रही है मुझे। आपके जीवन में नए लोग भी आएंगे, नए मौके भी आएंगे, नई शुरुआत भी आपके लाइफ में होगी। जॉब, करियर, रिलेशनशिप में, किसी भी चीज़ में हो सकती है। लेकिन साथ में एक वार्निंग भी है कि जो भी इंसान बहुत हंस के, बहुत ही पोलाइटली आपके साथ बिहेव कर रहा है, करने वाला इंसान, हर कोई आपका अपना नहीं है। यहाँ पे आपको परखना बहुत ज़रूरी है। आप उस इंसान को परखें पहले। हर तारीफ करने वाला दिल से खुश नहीं होता।
इसलिए अपने प्लान्स हर किसी को शेयर ना करें, ये आपके लिए वार्निंग चल रही है। कुछ चीज़ों को साइलेंस में ग्रो होने दीजिए, किसी को बताने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि सीड भी अंधेरे में ग्रो होते हैं। बीज देखो हम बो देते हैं ना, वो अंधेरे में ही ग्रो करते हैं। और आखिर में मैं बस इतना ही आपसे कहूँगी, जो लोग आपके बारे में गलत कहानियाँ बनाते थे, अब वही लोग आपकी कहानी का नया चैप्टर देख रहे हैं। और इस बार कहानी दर्द की नहीं है, इस बार कहानी दर्द की नहीं, उठने की है, आपके ग्रोथ की है, आपके पावर की है, एक मैजिशियन की पावर। आप एक मैजिक क्रिएट कर रहे हो, सुनने वालों के कान से धुएं निकलते हुए नजर आ रहे हैं। हीलिंग की है, रिस्पेक्ट की है, और सबसे बड़ी बात खुद को पहचानने की भी है। यहाँ पे मुझे जो दिखाई दे रहा है, बहुत कुछ जिसने गलत आपके बारे में बहुत सारी गलत बातें की हैं, गलत चीज़ें सुनाई हैं लोगों को, रज रज के आपकी चुगलियाँ की हैं, वह अब सबको सच्चाई दिखने वाला है कि हकीकत में ये है क्या। आपके बारे में जो बताया गया ना, उसे सुनकर आपके विरोधियों के कान से धुएं क्यों निकल रहे हैं? क्योंकि आप यहाँ पे किसी ने आपको सोचा था, आप तो गए काम से। डेथ किसी ने मैनिफेस्ट किया, या फिर हो सकता है किसी ने आपके ऊपर ब्लैक मैजिक किया, डेथ मैनिफेस्ट किया। किसी ने सोचा था ऐसे करेंगे हम, या खुद को बहुत बड़ा शक्तिमान समझ रहे थे कि अगर ये आपके लिए डेथ स्पेल करेंगे फिर तो आप गए काम से। लेकिन कोई यहाँ पे देख रहा है कि आप डेथ से रीबर्थ आपका हो चुका है, नया जन्म आपका हो गया है, ट्रांसफॉर्मेशन हो गया, आपके जीवन में चेंज आ गया। अब आप उस तरह से ना बिहेव कर रहे हैं, और ना ही उस तरह से आपका टोटल यानी कि माइंड बॉडी सोल सब कुछ चेंज होता हुआ मुझे नज़र आ रहा है। बहुत इमोशनल इंसान आप थे पास्ट में, बहुत ही इमोशनल। इस इमोशंस का इतना भर भर के फ़ायदा उठाया गया है ना, बहुत भर भर के फ़ायदा जिसने उठाया है, अब वो ये बातें सुन नहीं पा रहा है। क्योंकि अभी आप बहुत सीधे सच्चे हो, बहुत ही एक भोले भाले इंसान हो, भोले भाले थे, भोले भाले अभी भी हो अंदर से, पर ऊपर से आप ना अभी ये इमोशनल नहीं हो, किंग ऑफ कप्स नहीं हुआ। अभी आप बहुत प्रैक्टिकल हो चुके हो, अपने लाइफ में हर इंसान को पहचानना सीख चुके हो। एस ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी है, अपने दम पे अपने लाइफ में अपने मजिशियन आप जो हो, आप एक अपने लाइफ में न्यू बिगिनिंग कर रहे हो। एस ऑफ वॉन्ड्स यानी कि आपके लाइफ में, करियर में, जहाँ भी आप ग्रोथ कर रहे हो, अपने बदौलत कर रहे हो, इसमें किसी का कोई कंट्रीब्यूशन नहीं है। किंग ऑफ कप्स यहाँ पे जो एनर्जी आई है, बहुत इमोशनल पहले आप थे, तो ये आपके अपने हो सकते हैं, वर्क प्लेस पे हो सकते हैं, कहीं पे हो सकते हैं। इन्होंने आपके इमोशंस का इतना फ़ायदा उठाया था, इनकी आदत पड़ चुकी थी, और ये देखना चाहते थे कि अब क्या होगा, अब क्या होगा। ये इसी चक्कर में आपके पीछे पड़े रहे, पर आपने चुपके चुपके अपने लाइफ में बिना किसी को बताए बहुत बड़ी ग्रोथ, बहुत बड़ी एक मजिशियन की ताकत आपके पास, ऐसी ताकत आई। आपने अपने जीवन में जो भी आप कर रहे थे, वहाँ पे आपने किसी को प्रदर्शन नहीं किया। आप चाहते ही नहीं थे कि आप किसी को सफाई दें, आप क्या कर रहे हैं क्या नहीं कर रहे, क्योंकि आपके जीवन में हर किसी ने आपका हार्ट ब्रेक ही किया है, आपको हर किसी ने ताने ही दिए हैं। तो अभी आपको ऐसा लगता है कि आपको जो ये पावर मिली है ना यूनिवर्स की तरफ से, यूनिवर्स ने खुश होकर, आपके बहुत खुश है यूनिवर्स आपसे, आपको एक पावर दी गई, उस पावर का इस्तेमाल आप बहुत आराम से कर रहे हैं, और अपने जीवन में एक मैजिक क्रिएट कर रहे हैं। और जो आपसे ना बहुत अच्छी सोच रखते हैं, आपके लिए अच्छा सोचते हैं, उनके लाइफ में भी आपके इस मैजिशियन की जो पावर है, उनके लाइफ को भी बहुत अच्छे ट्रैक पे लेके आ रही है। जिस भी चीज़ की उनके जीवन में कमी थी, आपने जिसके जीवन में, जिसके लाइफ में भी कदम रखा ना, उस इंसान की लाइफ धीरे धीरे बदलने स्टार्ट हो चुकी है। यहाँ पे 6 ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी है।
बहुत ही ज़्यादा यहाँ पे अगर आप पैसे से प्रॉब्लम आ रही थी, पैसे से आप पहले स्टक थे, आपके पैसे को स्टक कर दिया गया था, जानबूझ करके आपके पैसे को रोक दिया गया था, ग्रोथ को रोक दिया गया था, तो यहाँ पे कोई किसी मजिशियन के द्वारा, किसी तांत्रिक के द्वारा आपके पैसे को रोका गया, आपके जो आप वर्क कर रहे थे, जिससे आपको अर्निंग हो रही थी, उस जगह को बांध दिया गया था। लेकिन अभी मुझे दिख रहा है आप खुद मैजिक क्रिएट कर रहे हो। ये मैजिक जो आपके ऊपर किया गया था, आपके धन को बांधने के लिए किया गया था, वो यहाँ पे खुल चुका है, टूट गया है वो मैजिक। यहाँ पे देखिए कुछ लोग आपस में लड़ते हुए नजर आ रहे, बहुत लड़ाई झगड़े आपस में कर रहे हैं। कारण 4 ऑफ सॉर्ड्स है, तो इन्हें दिन रात ये तलवारें उल्टी इनके ऊपर लटकी हुई हैं। इन्हें बहुत डर लग रहा है, इन्होंने आपके ऊपर, आप एक बहुत डिवाइन सोल हो, थर्ड आई चक्र आपका एक्टिवेट है। कोई भी गलत या गंदी एक्टिविटीज आपके टूवर्ड्स सोचता है या आपकी तरफ भेजने की कोशिश करता है, आप सब कुछ जानते हो, आपको पता रहता है कि कौन है ये, आपको हर चीज़ पता चल जाता है। और ये चीज़ें आपके ऊपर आए इससे पहले इनके ऊपर पलट जाती है, क्योंकि आपका थर्ड आई चक्र पे एक्टिवेट हो रहा है। फर्स्ट से सेकंड लेयर तक आपका क्लियर हो चुका है, और भी आगे आपका क्लियर होता जाएगा, आपका विजन क्लियर हो रहा है। सबके असली नकली चेहरे आपको दिखाई दे रहे हैं। तो यहाँ पे किसी को बहुत डर लग रहा है, कोई ईश्वर से प्रार्थनाएं कर रहे हैं कि उनकी हेल्प की जाए, क्योंकि गलत तो बहुत ज़्यादा कर दिया है। पर अभी आपको मैजिशियन की एनर्जी में देख के लोग सोच रहे हैं ये क्या चमत्कार हो रहा है आपके जीवन में, किस तरीके से आप अपने जीवन को इतने आगे बढ़ा रहे। इन्होंने कितने आपके पीठ पीछे बहुत सारी प्लानिंग प्लॉटिंग या लड़ाई झगड़े भी पास्ट में आपके साथ बहुत किए होंगे। आपको पीछे खींचने की जितनी इन्होंने कोशिश की, उतना ही ये डर के माहौल में गए। ये बीमार यहाँ पे किसी की ना, मुझे ऐसा लग रहा है बहुत ज़्यादा हेल्थ इश्यूज भी दिख रही हैं। कोई हेल्थ इश्यूज से गुजर रहा है, उसने अपना जो कर्मा किया ना, उसे उल्टी तलवारें लटकी हुई नजर आ रही है कि कब ना ये तलवारें टूट के उसके ऊपर गिर जाएं और यही उसका काम तमाम हो जाए। ये डर का माहौल आपने नहीं, इस इंसान ने खुद बनाया है, जिसने आपके लिए हर जगह पे या तो ब्लैक मैजिक किया या तो आपकी लाइफ को स्टक करने की बार बार कोशिश की है। इनके जीवन में कोई नाइट ऑफ सॉर्ड्स बहुत तेजी से आ रहा है, कोई एग्रेसिव पर्सन हो सकता है, बहुत ज़्यादा किसी से इनके लड़ाई झगड़े होने वाले हैं। क्योंकि देखिए नाइट ऑफ सॉर्ड्स, कोई हाथ में तलवार लिए, तीर धनुष लिए इनकी तरफ बढ़ रहा है। इनका कोई कर्मा सामने आ रहा है, अभी आपको सुनने को मिलेगा कि किसी ऐसे से इनकी दुश्मनी हुई है जो इन्हें छठी का दूध याद दिलाने वाला है, जो इन्होंने कभी सोचा नहीं था। क्योंकि इन्होंने आपके लाइफ में भी बहुत कॉन्फ्लिक्ट क्रिएट किया, जीना अगर मैं बोलूँ ना तो आपका हराम करके रख दिया। तो अभी आपके बारे में, क्योंकि आप यहाँ आपने इन्हें टोटल कट ऑफ कर रखा है, आप अपने बारे में सब कुछ चुपचाप कर रहे हो, इनसे कुछ भी नहीं बता रहे और साइलेंट हो, आप कुछ बोलते नहीं हो। आप अगर ये कुछ चाहते भी हैं कि आपसे निकलवाया जाए कि आपके लाइफ में क्या चल रहा है, क्या नहीं चल रहा है, या क्यों आप चुप हो, तो भी आप अपने मस्ती में हो, अपने साइलेंस में हो। आपको पता है इनसे एक वर्ड भी अगर बोला गया तो उसका या तो बहुत ही घटिया मतलब निकाला जाएगा, ले इसीलिए आप किसी को सफाई देना नहीं चाहते, बात ही नहीं करना चाहते, आप साइलेंट हो। और यहाँ पे जो मुझे दिखाई दे रहा है 5 ऑफ वॉन्ड्स, लड़ाई झगड़े इनके जीवन में बहुत ज़्यादा दिखाई दे रहे हैं। 6 ऑफ पेंटिकल्स, आपका वेट खत्म हो रहा जो आपका बांधा गया था पैसा। और यहाँ पे 3 ऑफ वॉन्ड्स, 3 ऑफ वॉन्ड्स यहाँ पे कहता है कोई थर्ड पार्टी सिचुएशन हो सकती है आपके दुश्मन के लाइफ में, शत्रु के लाइफ में, जिसने उनका जीना हराम करके रखा है। उनकी लव लाइफ या मैरिड लाइफ बहुत ख़राब चल रही है, बहुत लड़ाई झगड़े चल रहे हैं, बहुत ज़्यादा कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है, यानी दिन रात का चैन यहाँ पे हराम हो चुका है। थर्ड पार्टी सिचुएशन आई है इन्हें कार्मिक बन के इनके जीवन में, तो इनके जीवन में बहुत इस समय शांति नहीं है। ये थर्ड पार्टी के कारण इनके लाइफ में बहुत ज़्यादा ऐसा लग रहा है इस इंसान को कि ये कर्मा भुगत रहा है, इसने जो आपके साथ किया था वही थर्ड पार्टी इनके साथ कर रही है। ना उठे चैन ना बैठे चैन, ऐसा इनके जीवन में चल रहा है। तो यहाँ पे क्वीन ऑफ वॉन्ड्स,
आपके सेल्फ रिस्पेक्ट को ये गिराते गिराते थक गए, आपके ऊपर नेगेटिविटी भेजते भेजते थक गए, लेकिन आप आज भी अपने सेल्फ रिस्पेक्ट में हो। आपके लिए सेल्फ रिस्पेक्ट से बढ़ के कुछ भी नहीं है। इसीलिए आपने अपने सेल्फ रिस्पेक्ट को गिरने नहीं दिया, क्योंकि आप खुद अपनी रिस्पेक्ट करते हो। इन लोगों के सारे पैतरे, सारे दांव पेच आपने चुप रह करके, अपनी किसी चीज़ को इनको ना बता के, अपनी प्लानिंग, आपकी क्या प्लानिंग है, आप क्या करने वाले हो, ये बैठ के आपको जानने के लिए बहुत बेताब रहते थे, पर आपने कुछ भी नहीं इन्हें बताया। एस ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी आई थी, एस ऑफ कप्स की भी यहाँ पे एनर्जी है। यहाँ पे आपके लाइफ में दो दो बार एसेस की एनर्जी, क्या भाग्यशाली समय आपका चलता हुआ दिख रहा है। और जो आपके बारे में जो इन्हें बताया गया, किसी से इन्हें सूचना जो मिली है ना, ये बेहद चौंकाने वाली है इनके जीवन में। इसे सुनकर इनके, आपके विरोधियों के, इनके कान से धुआं निकल गया। इन्होंने कभी सोचा नहीं था कि आप अपने लाइफ में, जिसे पूरी डेथ और रिबर्थ का कार्ड है, जिसे पूरी तरह से मार ही डाला गया हो, वो किस तरीके से, उसका रिबर्थ कैसे हुआ, कितने शक्तिशाली हो, कौन सी शक्ति है आपके पास, कहाँ से ये ताकत आई, ये शक्ति कैसे आई, सारे नेगेटिविटी इनके ऊपर कैसे आए, इन्हें क्यों इतने हेल्थ इश्यूज हो रही है, बहुत सारे सवाल इनके जहन में यहाँ पे कौंध रहे हैं। यहाँ पे 6 ऑफ सॉर्ड्स की भी एनर्जी है। बहुत ज़्यादा आपको यहाँ पे जो मुझे दिखाई दे रहा है, परेशानियों में डालने के पूरे जिम्मेदार यही लोग हैं। यहाँ पे 4 से 5 लोगों की एनर्जी मुझे दिखाई दे रही है। ये कोई ऐसा पर्सन हो सकता है जिसने आपको धोखा दिया और अब पछता रहा है बैठ के। धोखे का बदला इसे ऑलरेडी धोखा ही मिल रहा है। यहाँ पे देखो, इसके जीवन में लड़ाई झगड़े हो रहे हैं, धोखे का बदला धोखा यहाँ पे मिल रहा है। इस इंसान को ऐसा लगता है कि इसने आपके साथ अच्छा नहीं किया, बहुत बुरा किया, बिहेव अच्छा नहीं किया इसके जीवन में। इसी के कारण बहुत सारी चीज़ें खराब चल रही हैं, धन की स्थिति बिगड़ी हुई है, लड़ाई झगड़े हो रहे हैं। ये ऊपर से दिखाते हैं कि इनके रिलेशन थर्ड पार्टी के साथ बहुत अच्छे हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। इनके रिलेशन सिर्फ बाहर से दिखाने में अच्छा है, बाकी अंदर से इतने बिगड़े हुए इनके रिश्ते के, एक दूसरे का मुंह भी नहीं देखना चाहते। लेकिन ये ऐसे लोग हो सकते हैं, बाहर से कभी नहीं दिखा सकते कि इनके लाइफ में क्या चल रहा है। ये ऐसे मिस्टीरियस लोग हैं जो अपनी चीज़ों को छुपा के रखते हैं, दूसरे से उगलवा के। ये जो थर्ड पार्टी मुझे दिख रही है, ये ऐसे एक इंसान हो सकती हैं, मेल फीमेल जो भी है, कि एक तो पहली बात, इनकी नज़र सबके धन पे रहती है। जिसके जीवन में धन है, ये उसे बड़ा इज्जत देंगे, उससे पहले सब कुछ उगलवा लेंगे, उसके बाद ये ब्लैक मैजिक करके उसके धन को पुल करते हैं। ऐसे यहाँ पे मुझे एक कपल की एनर्जी आ रही है, या फिर ये थर्ड पार्टी हो सकती है जो आपकी लाइफ में है। इसका ये काम ही है कि अमीर इंसान को देखा, उसके आगे पीछे उसको बहुत तवज्जो दिया, इसके बाद उसको कप ऑफ लव ऑफर किया, और इसके बाद वो झूठा ही होता है, कभी भी सच्चा प्यार नहीं होता ये। तो ऑफर करके उसके बाद उससे सारी बातें उगलवाना, क्या है उसके पास क्या नहीं है। उसके बाद यहाँ पे ब्लैक मैजिक का सिलसिला मुझे बहुत ज़्यादा दिख रहा है। ये एक ऑकल साइंस में भरोसा करते होंगे, और किसी का धन कैसे लूटना है, कैसे मैनिपुलेट करना है, किसी को मैनिपुलेट करके, किसी के लाइफ में ब्लैक मैजिक करके, ये सारा इनके जीवन में चलता ही रहता है। 7 ऑफ वॉन्ड्स, आपने अपने जीवन में बहुत मेहनत से कुछ पैसे इकट्ठे किए, उस पैसे को इन्होंने बार बार उस पे, इन लोगों ने बंधन क्रिया के उस पैसे पे, कि आपका ही कमाया हुआ पैसा आपके काम ना आए, जब आपको ज़रूरत लगे तो आप इनके सामने भीख मांगने जाएं। इसलिए इन्होंने बार बार आपके पैसे पे बंधन क्रिया की, लेकिन आपने बहुत प्रॉब्लम उठाए, बहुत सारी दिक्कतें उठाई, लेकिन आप, क्योंकि आप क्वीन ऑफ वॉन्ड्स हो, आप एक सेल्फ रिस्पेक्ट है आपके पास, आप अपनी रिस्पेक्ट करते हो, किसी के आगे झुकने वाले इंसान नहीं हो। आपने जैसे भी समय निकाला, पर आप इनके सामने झुके नहीं हो, और ये सबसे बड़ा इनके जेलसी का कारण है।
तो जिसने आपको एकदम गिरा हुआ समझ लिया था, आपके बारे में जो इन्हें बताया गया ना, उसे सुनकर इनके कानों से धुआं निकल गया। इन्होंने कभी नहीं सोचा था, सपने में भी नहीं सोचा था कि आप अपने लाइफ में इतनी ग्रोथ कर लोगे, हर ब्लैक मैजिक को काट फेंकोगे, आप खुद एक मैजिशियन की एनर्जी में आ गए हो। तो इन्हें बहुत आश्चर्य है और शायद इन्हें अफसोस भी है, क्योंकि जब इंसान के पास कोई चारा नहीं रहता ना किसी को परेशान करने का, तो फिर वो क्या करता है, पछतावा ही करेगा और क्या करेगा। लेकिन आपके पास कोई नहीं आ सकता, सबको पता है। आपने दूरियां बनाई है इनसे, बाउंड्रीज को फर्म कर ली है। भाई ऐसे लोगों के साथ जीने से अच्छा तो अकेले जीना। तो आपने ये अपना फंडा बनाया है और ये दूर से आपको देख रहे हैं, नज़दीक नहीं आ सकते आप, ये आपके। तो कानों से धुएं निकलने दीजिए। देखते हैं कि क्या नंबर्स यहाँ पे 4 नंबर, 7 नंबर एंड 6 नंबर, 13 नंबर, 5 नंबर एंड 3 नंबर, 9 नंबर, ये कुछ नंबर्स हैं जो आपके लिए किसी भी तरीके से बहुत इंपॉर्टेंट हो सकते हैं। और अब हम यहाँ पे देखते हैं एज। तो एज यहाँ पे है, सबसे पहले 39 है और 44 है एंड 46 है, 53 है, 55 है, 46 है एंड 36 है एंड यहाँ पे है 51, 50, 49। ये मुझे कुछ एज दिखाई दे रही है, पता चल रहा है ये कुछ एज है आप लोगों के लिए। अभी हम आपके लिए एक गाइडेंस लेंगे, देखते हैं आपके लिए क्या गाइडेंस आती है। डियर डिवाइन, डियर एंजल्स, मेरे व्यूअर्स के लिए, मेरे कलेक्टिव्स के लिए क्या गाइडेंस है, प्लीज गाइड मी डिवाइन एंजल्स। वाटर साइन। अच्छा, ये लोग जो है ना, ये आपके शत्रु, आपके दुश्मन, आपके हेटर्स, कुछ भी कह लीजिए, ये वाटर साइन के हो सकते हैं, आप वाटर साइन के हो सकते हैं। कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस की एनर्जी यहाँ पे यूनिवर्स ने मुझे दी है, आप लोगों में से कोई हो सकते हैं यहाँ पे, ठीक है। और क्या है, दे विल बी बैक। कोई आपके लाइफ में आ, वापस आता हुआ दिख रहा है, जो आपको छोड़ के गया था, अकड़ में गया था, या फिर ऐसा नहीं हो सकता तो कहीं आपसे कोई दूर रह रहा था, किसी भी कारण से ये हो सकता है। तो कोई आपके लाइफ में वापस आता हुआ मुझे बहुत जल्द दिखाई दे रहा है। या फिर किसी ने आपको कमिटमेंट नहीं दी थी, किसी से आप प्यार करते थे पर आपको कमिटमेंट नहीं दिया था, आपको धोखा दिया, पैसे ऐंठने के लिए आपसे रिलेशन बनाए या आपके साथ रिलेशन में रहा होगा, या मिक्स सिग्नल्स किसी ने दिया, ब्रेड क्रमिंग किया आपके साथ। तो अभी मुझे लगता है ये इंसान को आपकी कदर हो रही है, आपको कोई कमिटमेंट मिल सकती है, कोई आपके लाइफ में जो आपको छोड़ के गया था वो वापस आता हुआ मुझे नज़र आ रहा है, ठीक है। इसने आपसे मतलब से ये जुड़ा हुआ इंसान था, लेकिन यहाँ हो कुछ और गया, क्योंकि ये आपसे बहुत मतलब से जुड़ा था, लेकिन अभी ये आपसे सच में जुड़ गया। और ये इंसान आपको छोड़ के गया था पास्ट में, और जब अभी आपने इस इंसान को छोड़ दिया, क्योंकि आपने देखा आपकी कदर नहीं है, और जब आपने इस इंसान को छोड़ा तब ये इंसान आपके लाइफ में बैक आ रहा है। तो आपको देखना है क्या करना है आपको। तो अभी हम यहाँ पे कुछ नेम इनिशियल्स भी देख लेते हैं कि क्या है यहाँ पे नेम इनिशियल्स, आपको आइडिया हो जाएगा ये कौन सा इंसान है। आर दिखाई दे रहा है, ठीक है, RD AON, ये कुछ नेम इनिशियल्स हैं। तो यहाँ पे नेम कुछ देख लेते हैं। सबसे पहले राधा किसी का नाम हो सकता है, राधा रमन किसी का नाम हो सकता है,
और यहाँ पे रमेश किसी का नाम हो सकता है, रत्नेश किसी का नाम हो सकता है, रमा किसी का नाम हो सकता है, रमन किसी का नाम हो सकता है, और यहाँ पे राखी किसी का नाम हो सकता है। एंड यहाँ पे आदित्य किसी का नाम हो सकता है, दीक्षा किसी का नाम हो सकता है, नेहा किसी का नाम हो सकता है, एंड ओमी किसी का नाम हो सकता है। यहाँ पे देखते हैं कुछ जगह के नेम देख लेते हैं। धनबाद से कोई इस रीडिंग को देख रहे हो सकते हैं, और यहाँ पे रायबरेली से कोई इस रीडिंग को देख रहे हो सकते हैं, रायबरेली से। और यहाँ पे अकबरपुर कहीं हो सकता है, अकबरपुर से कोई इस रीडिंग को देख रहे हो सकते हैं। और यहाँ पे नैनीताल भी आ रहा है, कोई इस रीडिंग को नैनीताल से, ऊटी से, ओखला से इस रीडिंग को देख रहे हो सकते हैं। तो फ्रेंड्स, यही थी आज की रीडिंग। इस रीडिंग को मैं यहीं पे कंक्लूड करती हूँ। मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में। थैंक यू एंड बाय बाय।